ब्लड है तभी हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है, हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जब संसार बना तो बिग बैंग थ्योरी ने कहा था कि एक्सप्लोजन हुआ था। सिर में होने वाली, स्काल्प में होने वाली, खोपड़ी में होने वाली बीमारियां बेसिकली उनको या तो एरीज राशि रूल करती है या उनको सन रूल करता है। ब्लड की जब हम बात करेंगे तो एक्चुअली में ब्लड का कारक होता है चंद्रमा और जो मज्जा का कारक होता है वो होता है मंगल। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन एलिमेंट है, तत्व है, उसको सैटर्न कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है। इम्प्योरिटी कौन लेके आएगा? इम्प्योरिटी का सिग्निफिकेटर है राहु। जब ब्लड इम्प्योर होगा, आपके ब्रेन में इम्प्योर ब्लड जाएगा तो एंजाइटी होगी और उस एंजाइटी के अंदर आपका क्रोध बढ़ेगा, आपका गुस्सा बढ़ेगा। किसी को आप बहुत गलत बोल सकते हैं, वहाँ पे फाइट हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, वायलेंस हो सकती है, फिजिकल असॉल्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड का लॉस होता है कि कुंडली में अगर मंगल पीड़ित है, मंगल खराब है, तो इंजरी होने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, ब्लड से का लॉस होने के चांसेस हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा ग्रहों के कारक से रिलेटेड। और जब हम ग्रहों के कारक की बात करते हैं तो मैं ग्रहों को समझाऊंगा कि कैसे वो हमारे ब्लड से कनेक्टेड है। यानी कि जब हम कारक की बात करते हैं तो कारक का मतलब है किसी वस्तु को रिप्रेजेंट क्या करता है कोई ग्रह, यानी ग्रह किस चीज के लिए सिग्निफाई करता है, किस चीज का वो सिग्निफिकेटर है। जैसे मंगल ग्रह को आमतौर पर यह समझा जाता है कि वो ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ब्लड का कलर लाल रंग का होता है और जो रेड कलर है वो मंगल को डिनोट करता है। लेकिन ब्लड की जब हम बात करेंगे तो एक्चुअली में ब्लड का कारक होता है चंद्रमा और जो मज्जा का कारक होता है वो होता है मंगल। चंद्रमा जो है वाटर के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है और हमारी बॉडी में भी ब्लड फ्लो होता है, तो कई बार ये भी कहा जाता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चंद्रमा उसका सिग्निफिकेटर है, चंद्रमा उसका कारक है। लेकिन ब्लड बनता है बोन मैरो में, मज्जा में। तो जो बोन मैरो है बेसिकली मंगल उसका एक्चुअल कारक है और ब्लड का जो एक्चुअल कारक है वो चंद्रमा है। जब हम ब्लड को फ्रेगमेंट करते हैं, ब्लड को हम बाइफरकेट करते हैं, ब्लड को टुकड़ों में कंसीडर करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो वो मल्टीपल चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आयरन माना जाता है और आयरन को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। यानी कि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन एलिमेंट है, तत्व है, उसको सैटर्न कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है। लेकिन यही हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है और ऑक्सीजन का जो कारक माना गया है, सिग्निफिकेटर माना गया है, वो माना गया है जुपिटर को। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो जुपिटर को ईश्वरीय कृपा के तौर पर भी देखा जाता है, भगवान के तौर पर भी देखा जाता है, ब्लेसिंग्स के तौर पर भी देखा जाता है। और ऑक्सीजन हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग के तौर पर ही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारी जिंदगी है। जब एक इंसान सांसें लेता है, सांस लेता है और सांस छोड़ता है, तो वो एयर इनहेल करता है और एक्सहेल करता है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती है, हमारे शरीर को मिलती है। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि जो हम सांसें लेते हैं उसका कारक जुपिटर है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन फ्लो होती है उसका कारक जुपिटर है। तो ब्लड का कारक, एक्चुअल कारक चंद्रमा है, बोन मैरो मज्जा का कारक मंगल है, जुपिटर ऑक्सीजन का कारक है, सैटर्न हमारा हीमोग्लोबिन का कारक है। और जो ये रक्त है हमारे जीवन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, क्योंकि ब्लड है तभी हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है, हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसी से हमारा जीवन है। तो मंगल जो ग्रह है, बेसिकली मंगल ग्रह बहुत ही फास्ट ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है। जब किसी व्यक्ति के अंदर अगर हमें ये देखना है कि कितनी ऊर्जा है, जैसे बहुत सारे लोग आपको सुस्त मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको धीरे धीरे काम करते मिलेंगे और बहुत सारे लोगों में आपको हॉर्स पावर मिलेगी, बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत तेज चलेंगे, गाड़ी बहुत तेज चलाएंगे, इम्पेशेंट होंगे और कई बार आपको ऑर्डर जैसी उनकी जो वाणी है जैसे ऑर्डर वो दे रहे हैं। अगर लगन पे कुंडली के अंदर मंगल का इंपैक्ट है, लगन में मंगल बैठा है, मंगल की दृष्टि लगन में आ रही है, या स्कॉर्पियो लगन है जो मंगल की राशि है, या एरीज लगन है, तो बहुत केसेस में आप ऐसे देखेंगे उन व्यक्तियों के अंदर मंगल की ऊर्जा बहुत है। मंगल बहुत ही ना एक हायर लेवल की ऊर्जा है। जैसे एरीज राशि की अगर हम बात करें, काल पुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में आती है, तो एरीज राशि एक्सप्लोजन की ऊर्जा है। यानी कि जब संसार बना तो बिग बैंग थ्योरी ने कहा था कि एक्सप्लोजन हुआ था। तो ये जो एक्सप्लोजन की ऊर्जा है ये मंगल की ऊर्जा है। तो मंगल जब बहुत ज्यादा एक्टिव होता है आपकी कुंडली में, एक्सॉल्टेड होता है आपकी कुंडली में, बहुत अच्छी प्लेसमेंट उसकी होती है, तो आपके अंदर जो
ब्लड है वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथन फॉर्म में होता है, बहुत अच्छी पॉजिटिव फॉर्म में आपका ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड आपकी जो क्वालिटी है ब्लड की आपकी बॉडी में आपकी ऊर्जा का निर्धारण करती है। अब जैसे ब्लड के अंदर अगर इम्प्योरिटीज आ जाए, जैसे इम्प्योरिटी कौन लेके आएगा? इम्प्योरिटी का सिग्निफिकेटर है राहु। जैसे मंगल के साथ राहु आ गया, मून के साथ राहु आ गया। अब यहां पे ये चांसेस हैं कि अगर ये एफ्लेक्टेड फॉर्म में आ जाए बहुत ज्यादा, यानी कि और भी कुछ मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टियां मून राहु के ऊपर आ जाए, मंगल राहु के ऊपर आ जाए, और मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तो, या मून बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर या ब्लड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज हैं, वो भी जन्म लेने लगती हैं, वो शुरू हो जाती हैं। जो एरीज राशि है वो आपके हेड को रिप्रेजेंट करती है, सिर को रिप्रेजेंट करती है, जो मंगल की राशि है। और एरीज जो है बेसिकली वहां पे सूर्य एग्जॉल्ट होता है। तो इसीलिए जब सूर्य भी कुंडली में कई बार रिफ्लेक्टेड होता है, सूर्य कुंडली के अंदर खराब होता है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धूप सहन नहीं कर पाता। हालांकि जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात की जाती है तो एक D6 चार्ट है, उसको एग्जामिन किया जाता है बीमारियां देखने के लिए। D6 चार्ट में अगर लगन में सूर्य आ जाता है तो कई बार ये कहा जाता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि माइग्रेन हेड में होता है। तो सिर में होने वाली, स्काल्प में होने वाली, खोपड़ी में होने वाली बीमारियां, या हमारे हेड में होने वाली जो जितनी डिजीज हैं, बेसिकली उनको या तो एरीज राशि रूल करती है या उनको सन रूल करता है, क्योंकि सन भी हमारे हेड का कारक है। तो मंगल जब जब एफ्लेक्टेड होगा बहुत ज्यादा, या चंद्रमा बहुत ज्यादा एफ्लेक्टेड होगा, या मंगल चंद्रमा बैठे होंगे और वो एफ्लेक्टेड फॉर्म में आ जाए, 8वें घर में आ जाए और उन पे बहुत ज्यादा एफ्लेक्शन आ जाए, तो भी शरीर के अंदर ब्लड से रिलेटेड इश्यूज इंसान फेस करने लगता है, चाहे ब्लड बहना कह लीजिए। क्योंकि ब्लड जब इम्प्योर होगा, मंगल के साथ जब राहु आएगा, चंद्रमा के साथ जब राहु आएगा, या अदर मेलेफिक इफेक्ट्स आएंगे, तो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज आएंगी, कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर बढ़ेगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम मात्रा में ट्रेवल करेगी, तो आपके ब्रेन में जो ब्लड पहुंच रहा है वो बहुत ही इम्प्योर है, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो ऐसा ब्लड आपके दिमाग में एंजाइटी क्रिएट करेगा, डिप्रेशन क्रिएट करेगा। इसीलिए कई बार यह भी कह दिया जाता है कि जब मून और राहु बैठते हैं कुंडली के अंदर इकट्ठे तो डिप्रेशन का योग बनता है। हालांकि हर कुंडली में ऐसा नहीं है, वहां पे अदर कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल प्रेडिक्शंस ये की जाती है कि इस व्यक्ति को डिप्रेशन होने के चांसेस है मून की दशा में या राहु की दशा में। तो जब ब्लड इम्प्योर होगा, आपके ब्रेन में इम्प्योर ब्लड जाएगा तो एंजाइटी होगी, और उस एंजाइटी के अंदर आपका क्रोध बढ़ेगा, आपका गुस्सा बढ़ेगा। तो जब आपका क्रोध बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, तो आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को आप बहुत गलत बोल सकते हैं, वहां पे फाइट हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, वायलेंस हो सकती है, फिजिकल असॉल्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड का लॉस होता है। तो इसी कारण कहा जाता है कि कुंडली में अगर मंगल पीड़ित है, मंगल खराब है, तो इंजरी होने के चांसेस है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, ब्लड से का लॉस होने के चांसेस है। अब ये ब्लड का लॉस एक्सीडेंट होके भी हो सकता है, ब्लड का जो लॉस है वो ब्लड इम्प्योर होने की वजह से ब्लड आपका खराब हो सकता है, उसको भी हम ब्लड लॉस ही बोलेंगे। तो बेसिकली मंगल और चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी जिंदगी में, अंदर के अंदर, आपके शरीर के अंदर बेसिकली ब्लड की क्वालिटी कैसी है। जैसे एक चीज मैं बताता हूं, चंद्रमा के साथ जुपिटर बैठ जाए या चंद्रमा के ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ जाए, इसी प्रकार मंगल के ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ जाए, तो जो क्रोध है वो कंट्रोल होने लगता है व्यक्ति का। यानी कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर आपके मंगल पे आ जाए आपकी कुंडली के अंदर, तो मंगल का जो क्रोध है, एंजाइटी है, मंगल का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जब जुपिटर मंगल के साथ बैठेगा, जब मंगल पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस होगा, तो व्यक्ति के अंदर जो गुस्सा है ना वो कंट्रोल्ड फॉर्म में होगा, यानी कि व्यक्ति को ये पता होगा कि गुस्सा करना कहाँ है। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ जब जुपिटर आएगा तो चंद्रमा ब्लड के फ्लो का कारक है, यानी कि चंद्रमा पे अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होंगे जुपिटर जैसे प्लेनेट के, तो ये भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जो ब्लड का फ्लो है बॉडी के अंदर वो एक यूनिफॉर्म मैनर के अंदर रहेगा, जिससे ब्लड प्रेशर नहीं होने के चांसेस होंगे, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही रहेगा। अब जैसे बहुत सारी ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम आती है। हार्ट को मोटे तौर पर रिप्रेजेंट करता है सूर्य, और हार्ट के अंदर जो पंपिंग है ब्लड की, सर्कुलेशन है ब्लड का, उसको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। तो जब कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित है और सूर्य पीड़ित है, बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन के अंदर है, जैसे सूर्य राहु के साथ है, राहु की दृष्टि चंद्रमा पे है, या अदर मेलिफिक इफेक्ट्स हैं, किसी तरीके से अष्टम भाव में है, ये सूर्य है चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति के अंदर फोर्थ हाउस भी अगर रिफ्लेक्टेड है, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस भी
अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि वहां पे भी थोड़ा सा हार्ट का कुछ पार्ट थर्ड हाउस में आता है और हार्ट का कुछ पार्ट फोर्थ हाउस में आता है। तो फोर्थ हाउस थर्ड हाउस अफेक्टेड है, इनके लॉर्ड अफेक्टेड हैं और चंद्रमा और सूर्य भी आपकी कुंडली के अंदर अफेक्टेड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, आपके ब्लड में ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये समझाया कि ब्लड को कौन कौन से ग्रह उसके सिग्निफिकेटर हैं। ब्लड को अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो उसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं उनको कौन कौन से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्लड की इम्प्योरिटी कैसे हो सकती है, ब्लड की प्योरिटी कैसे हो सकती है, और डिजीज किस तरीके से ब्लड खराब होने से जनरेट हो सकती है। तो ये सब मैंने समझाने की कोशिश की। तो आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वीडियो, यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड if you like this video, please share this video and subscribe this channel. Thank you very much.